नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक तरफ दिल्ली में अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि कल जो घटना हुई है, बम विस्फोट की जो घटना हुई है, कार विस्फोट की जो घटना हुई है, उसके पीछे पूरी कहानी क्या है। लगातार खबरें आ रही हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में दूसरे राउंड का चुनाव चल रहा है और बहुत जरूरी सवाल उठाया है पीके ने, जो इशारों में कहा है कि चुनाव के पहले इस तरह की छोटी मोटी घटना होती रहेगी। पीके जो कह रहे हैं उससे ये बात सामने आ रही है कि कहीं ये घटना चुनाव की वजह से तो नहीं हुई। और जब भी मैं पुलवामा के बारे में सोचता हूं या इस घटना के बारे में सोच रहा हूं तो मेरे दिमाग में समझ में ही नहीं आता है कि चुनाव के पहले इस तरह की घटना कैसे हो सकती थी। आप पूछेंगे क्यों नहीं, तो सुनिए। चाहे वो पुलवामा की घटना हो, चाहे कल की घटना हो, इशारे जो हो रहे हैं वो कश्मीर के आतंकवादियों की तरफ हो रहे हैं। और इस तरह की घटनाओं के बाद अक्सर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। आपको याद होगा, एक गोदी मीडिया चैनल का जो मालिक है उसका एक चैट वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहा था, पुलवामा के बाद वी आर विनिंग लाइक क्रेजीज, यानी हम शानदार तरीके से जीत रहे हैं। हम यानी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी का ही प्रवक्ता संघ है और कुछ तो है नहीं। तो पुलवामा के बाद जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। कोई आतंकवादी पुलवामा में ऐसी घटना क्यों करना चाहेगा जिससे बीजेपी जीत जाए? आतंकवादी क्यों चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए? और कल भी जो घटना हुई है उसके बारे में यही इशारे मिल रहे हैं कि कश्मीर के आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी का भला क्यों चाहेगी? ये सवाल मेरे सामने है। मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। आपके पास जवाब हो तो आप बताइएगा। हां, एक बात जरूर हुई है कि जिस तरह से यह घटना हुई है, गोदी मीडिया बिहार के चुनाव पर उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर रहा। एग्जिट पोल आ जाएंगे, वो तो उनकी ड्यूटी है। और जब एग्जिट पोल आप देखिए तो हमेशा दिमाग में रखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल, कोई 400 प्लस दे रहा था, कोई 300 प्लस दे रहा था, कोई कितने दे रहा था, कोई कितने दे रहा था। और जब रिजल्ट आया तो एक साहब तो रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे चैनल पर, क्योंकि उनका एग्जिट पोल उल्टा साबित हो गया था। ये एग्जिट पोल दिए ही इसलिए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। जो मतगणना अधिकारी हो, जो पूरा मीडिया हो, ये मान के चले कि बीजेपी जीत रहा है और बीजेपी के लिए काम करे। ये कहानी जो एग्जिट पोल की है, ये लंबे समय से हम जानते हैं। इसलिए एग्जिट पोल्स पे अलग से कुछ बोलने की जगह बेहतर होगा कि बिहार के चुनाव में क्या क्या खेल चल रहा है वो देखा जाए। मैं आपको एक पोस्ट दिखा रहा हूं। ये आईएनसी की पोस्ट है, कांग्रेस की पोस्ट है। ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट किया है। इनका कहना है कि यह बगहा विधानसभा के बूथ नंबर 60 की तस्वीर है और जहां पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जिसका काम होता है निष्पक्ष होकर वोट डलवाना, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग कंपार्टमेंट, यानी वो जो बना होता है ना, तिकोना सा बना होता है तीन तरफ से घेर के, जिसमें जाकर आप वोट देते हैं, वो पोलिंग कंपार्टमेंट के अंदर जाकर मतदाताओं पर दबाव डालकर वोट दिलवा रहे हैं। कई बार मतदाताओं से पहले खुद बटन दबा रहे हैं और चुनाव आयोग सोने का नाटक कर रहा है। अब देखिए, जब मैं सरकारी नौकरी में था तो मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा हूं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वोटर कंपार्टमेंट के अंदर जाने का कोई हक ही नहीं है। कोई भी चुनाव अधिकारी वोटर कंपार्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ तभी जा सकता है जब कोई शिकायत करे कि मशीन काम नहीं कर रही है। तो मशीन की जांच करने के लिए जा सकता है। उसके लिए भी जो अधिकारी टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त होगा उसको बुलाना पड़ेगा। आप जाकर चेक नहीं करेंगे क्योंकि आप होते नहीं हैं टेक्निकली एक्सपर्ट। वोटर कंपार्टमेंट गोपनीय होता है, जहां आप जाते हैं, मतदाता जाता है और वहां पर जिसे वोट देना होता है वोट देता है। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है, गोपनीय होता है। तो किसी को यह हक नहीं है कि अंदर जाए और देखे कि वो किसको वोट दे रहा है। इस बात का हक तो बिल्कुल नहीं है कि उससे कहे कि फलां को वोट दो और ढिमका को वोट ना दो। लेकिन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आरोप लगा रही है, अगर वो सही है तो बगहा विधानसभा के बूथ नंबर 60 पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब न केवल नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं बल्कि खुद बटन दबा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उनको सस्पेंड होना चाहिए था, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहां वोटिंग रोक देनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि इस पोस्ट में लिखा है, चुनाव आयोग सो रहा है। चुनाव आयोग तो तब भी सो रहा था जब 10,000 रुपए बीच चुनाव के बीच बांटे गए।
और ये बांटा सरकार ने, सरकारी सिस्टम से सरकारी पैसा लोगों को बांटा गया। मैं याद दिला दूं, तमिलनाडु में चुनाव चल रहा था और उस समय सरकार की कई योजनाएं बंद करा दी गई थी कि इन योजनाओं से वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ सकता है, लेकिन यहां तो नई शुरू हुई योजना के पैसे आराम से ट्रांसफर होने दिए गए। नीतीश कुमार ने ट्रांसफर किए पैसे और चुनाव आयोग सोता रहा। हालांकि पैसे बांटने के जो आरोप लगे वो भी जनता ने ही लगाए। आप देखेंगे कि बीजेपी उम्मीदवार एक हैं, उनका नाम है लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, चिरैया विधानसभा से उम्मीदवार हैं। उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये साहब ग्रामीणों को सीधे सीधे पैसा बांट रहे थे। और ये वीडियो वायरल किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं किया, जनता ने वायरल किया। और उसके बाद वहां के जो पुलिस कप्तान हैं, एसपी साहब हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और उनका कहना है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, चुनाव में पैसा बांटना होता ही है, हम सब जानते हैं, और कोई इससे मुक्त नहीं है। अगर बिहार की ही बात करें तो आरजेडी के एक समर्थक सब्बा खान को 3 लाख रुपए नगद और आरजेडी के चुनावी पर्चों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। अब इनको जो पकड़ा है वो पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो थे उनका जनता ने वायरल कराया वीडियो, और जब वीडियो वायरल हुआ तब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। मैं आपको जरा याद दिला दूं, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव थे और एक साहब होटल में बैठकर पैसे बांट रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय भी जनता ने ही स्टिंग ऑपरेशन करके वायरल किया था, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल उत्तर प्रदेश की एक दबंग विधायक का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें प्रचार काम खत्म होने के बाद भी वो जनता के बीच थी और आरोप ये लगाया जा रहा था कि पैसे वैसे बांट रही हैं। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी पुलिस भी थी। उन्होंने कहा, मैं रिश्तेदारों से मिलने आई हुई थी। 1 मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं, क्यों समाज के साथ है मैडम? मैडम 1 मिनट सर, रुकिए ना मैडम, मैडम रुकिए ना भाई। मैडम कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं। हमारे परिवार के लोग हैं, कल घूम सकती हैं मैडम। घूम नहीं रहे हैं तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? एक झंडा आप देखिए। कोई बात नहीं, झंडा से कोई मतलब नहीं है मैडम। सुनिए ना मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम। मैडम आप घूम सकती हैं रामगढ़ में। रुका ना भैया, तू रुका भाई, रुका। मैडम आप घूम सकती हैं मैडम। मैडम रुका। शाम को 5 बजे खत्म हो गया था, आप यहाँ पे क्यों हैं? नहीं, मैं जा रही थी। क्यों गाँव में घूम रही थी या जा रही थी? और आपका उनके यहाँ क्यों गई थी? क्यों गई थी? क्या आज क्यों गई थी? अघोरी में क्यों घूम रही है? और आपका गार्ड करेगा, गोली मारेंगे, गोली मरवाइएगा, आप गोली मरवाइएगा। आपका गार्ड कर गोली मार देंगे, गोली मरवाइएगा। रुकिए ना, कौन पाल जी से आप यहाँ पे हैं क्यों? लेकिन वीडियो देख के बहुत साफ लग रहा था कि रिश्तेदारों से मिलने नहीं, वोटर्स को प्रभावित करने आई थी। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो तमाशा आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग आंख बंद किए हुए पड़ा हुआ है। चाहे राहुल गांधी के आरोप हो, अब आप सोचिए, राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं अगर सच है तो उसको लेकर चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। किस चुनाव आयोग के पास? जो उन आरोपों को सुने बिना खारिज कर देता है, जिसके ऊपर आरोप है बेसिकली कि वो चुनाव में गड़बड़ करवा रहा है। अगर एक घर में 250 लोगों से ज्यादा रजिस्टर्ड हैं और खबर आने के बाद, क्लियर खबर आने के बाद भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो क्या शिकायत करने जाएंगे? ब्राजीलियन मॉडल की फोटो पर वोटिंग हो जाती है, चुनाव आयोग कोई शिकायत नहीं करता है, तो क्या शिकायत करने जाएंगे? और रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट का, तो चुनाव आयोग को अगर लगता है कि राहुल गलत बोल रहे हैं तो वही केस कर दे। बाकी हम जानते ही हैं, एसआईआर का मामला चुनावी गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। बिहार का चुनाव निपट गया, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। महाराष्ट्र में जब सरकार गिराई गई थी उद्धव ठाकरे की, तो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। क्या हुआ? लटका रहा। वो सरकार का टाइम बीत गया, दूसरी सरकार भी आ गई, अब भी मामला लटका है। अब क्या फर्क पड़ता है फैसला आ जाए या नहीं आए? तो बेहतर था जनता के दरबार में जाते, और अगर जनता को भी कोई चिंता नहीं है अपने वोटिंग राइट की, तो भुगतेगी, जो होना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बगहा विधानसभा की बात की गई थी। बगहा के ही रामनगर विधानसभा का किस्सा है ये। दोन पंचायत है और दोन पंचायत में 15,000 लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। 22 गांव हैं जिसमें 15,000 वोटर्स हैं और 2200 गांव ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। इनके लिए बूथ संख्या बनी थी 1 से 18।
11 बजे तक यहां पर एक भी वोटिंग नहीं हुई। बूथ पर सिर्फ सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मी दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब ना सड़क बनी है, ना बिजली है, ना कोई सुविधा है, ना शिक्षा है, ना हॉस्पिटल है, तो वोट किस बात के लिए थे। देश में जिस तरह का और खासतौर पर बिहार, यूपी और हमारे उत्तर भारत में जिस तरह की राजनीति होती है, जहां पर विकास का कोई काम नहीं होता है, वहां जनता अगर धीरे धीरे वोट देने से पीछे भी हट जाए तो यह कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। धर्म और जाति के नाम पर कब तक जनता वोट देती रहेगी। और इसीलिए कई जगहों पर झड़पों की कहानी आई। विधायक लोग गए, लोगों ने सवाल पूछा कि आपने 5 साल में तो कुछ किया नहीं, अब आगे कुछ करेंगे, इस बात पर कैसे भरोसा किया जाए। एक नवादा जिले की घटना आई है जहां भाजपा प्रत्याशी और ग्रामीणों के बीच में झड़प हो गई है। यहां जो मामला है वो मतदान से जुड़ा हुआ विवाद है। कुछ लोगों के नाम वगैरह कट गए थे, उसके चलते यहां पर विवाद पहुंचा है। अरवल में वोटिंग के दौरान एक दुखद घटना हुई है। पीठासीन अधिकारी अरविंद कुमार जी की मौत हो गई है। जमुई के चकाई में बूथ नंबर 145 में ईवीएम खराब होने के चलते करीब 4 घंटे बाद वोटिंग शुरू हुई है। 11 बजे जाकर यहां पर वोटिंग शुरू हो पाई है। बांका के कटोरिया बूथ 76 में भी ईवीएम खराब था, जहां 1.5 घंटे बाद वोटिंग शुरू हुई। औरंगाबाद के ओबरा के दाऊद नगर में ईवीएम खराब था, जिसके चलते 40 मिनट बाद वोटिंग हुई। और जहानाबाद के बूथ संख्या 220 में 2 गुटों के बीच में झड़प हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। बिहार के चुनाव में ये सब आम खबरें हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा साधा है कि ये ईवीएम हर बार खराब क्यों हो जाती है, और ईवीएम जहां रखी जाती है वहां लाइट क्यों चली जाती है, सीसीटीवी क्यों बंद हो जाती है। आरजेडी ने ऐसे कई आरोप लगाए हैं। इसके अलावा आरजेडी की एक और पोस्ट आई है जिसमें उन्होंने इमामगंज की बात की है, और जहां पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो पोलिंग कंपार्टमेंट में जाकर मतदाता पर वोट डलवा रहे हैं। ये कितना सही है, कितना गलत है, ये नहीं जानता मैं, लेकिन ये गलत है अगर ऐसा हुआ है तो। दरअसल चुनाव आयोग के पूरे कामकाज पर पिछले चुनाव में लगातार सवाल उठते रहे हैं, और इसीलिए शायद विपक्ष के जो नेता हैं वो थोड़ी थोड़ी बात पर भी बेहद सावधान हैं, और उनके लिए सावधान होना बहुत जरूरी है। बिहार में जो कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आरजेडी ने एक खबर चलाई आज, आरजेडी से जुड़े कुछ लोगों ने खबर चलाई कि कल एक मीटिंग हुई थी नीतीश कुमार के घर के अंदर, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है कि अगर, और यह खबर जो मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आरजेडी और उनके लोगों ने चलाई है, मैं और मेरा चैनल इस खबर की ना तो पुष्टि करते हैं ना ही इस खबर से इंकार करते हैं। स्रोत के साथ हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश बाबू ने एक मीटिंग में यह कहा है कि अगर मुझे वोट नहीं मिल रहा है, अगर जेडीयू हार रहा है, तो आरजेडी को लालटेन छाप पर वोट दो। यह खबर चलाई जा रही है, जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन यह खबर इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जी, खासतौर पर ललन कुमार के उस बयान के बाद कि विधानसभा में एमएलए तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो हैं तो, संजय झा और ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये लोग हैं तो जेडीयू में, लेकिन भाजपा के लिए ज्यादा काम करते हैं। तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जी, जिनकी आंखें एकदम चिड़िया की, जैसे अर्जुन की आंखें सिर्फ चिड़िया को देखती थी, चिड़िया की आंख को देखती थी, वैसे ही हमारे नीतीश बाबू की आंखें जो हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी को देखती हैं। उसके लिए वो किसी से भी समझौता कर सकते हैं। तो हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि जेडीयू अगर सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी तो भाजपा खेल कर सकती है, और ऐसे में उनको लग रहा है कि अगर आरजेडी के पास ज्यादा सीटें रहीं, महागठबंधन के पास ज्यादा सीटें रहीं, तो वो उसके भरोसे भी दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए बिहार में चुनाव का खेल केवल एग्जिट पोल या पोल रिजल्ट से खत्म नहीं होगा। बिहार में उसके बाद भी बहुत सारे खेल चलते रहेंगे, और जब जो जैसे होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मेरा बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है कि जनता जिसको चाहे उसे जिताए, ये तो समझ में आता है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी ईमानदारी से चुनाव कराने की है वो बेईमानी पर उतर जाए। एक एक आदमी की तस्वीर आए जो 3-3 अलग राज्यों में वोट दे चुका हो, एक एक घर में 250-250 लोगों की वोटिंग हो, कहीं से खबर आए कि पीठासीन अधिकारी वोट डलवाने की जगह, जिसका काम दूर बैठकर वोट डलवाना है, यह देखना है कि बेईमानी न हो, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर बटन दबाने लगे। यह सब अगर होने लगे तो फिर तो जनता अपनी मर्जी से अपने नेता को कहां चुन रही है, फिर तो लोकतंत्र में लूट हो गई है, लोकतंत्र पर कब्जा हो गया है।
किसका, यह आप अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो भी हुआ है उसके बाद खासतौर पर विपक्ष मतदान केंद्रों पर जहां पर जा रही हैं मशीनें उन पर ध्यान रखे, एग्जिट पोल्स पर बिल्कुल ध्यान ना दे, एक एक बूथ पर, एक एक वोट पर गिनती के समय मौजूद रहे, लड़े, ताकि कम से कम जनता ने जिसे वोट दिया है उसके पक्ष में फैसला आ सके। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। अब मैं लौट आया हूं और लगातार आपको देश विदेश की खबरों से अपडेट करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।